नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। खबर काशीपुर से 2022 विधानसभा की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। बीजेपी ने जीत की 7+ सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वो रखा है। 60+ सीटें जो है बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक तैयारियों में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें, 70 विधानसभाओं में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में जुटे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशीपुर 2022 विधानसभा की तैयारियों में किस तरह से बीजेपी जुटी है। बीजेपी ने जीत के लिए 60+ सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, यानी कि 60 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी तय कर रही है। अध्यक्ष मदन कौशिक तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में जुटे हैं मदन कौशिक, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 70 विधानसभाओं में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इनका आयोजन हो रहा है और फिलहाल जीत का मंत्र दे रहे हैं मदन कौशिक। काशीपुर 2022 विधानसभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी की तस्वीरें जरा आप देखें। बीजेपी खेमे में आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कार्यकर्ताओं में जोश फूंका जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इन तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी की जाए, कार्यकर्ता किस तरह से जनता तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। बीजेपी अपनी पकड़ को और मजबूत कर अब आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी खेमे की तैयारियों की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी आने वाले वक्त को लेकर, चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है। 60 से ज्यादा 60+ सीटें जीतने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया, जिनको आने वाले चुनाव को लेकर जीत के मंत्र भी दिए गए हैं। किस तरह से आगे आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बने, वो तय रणनीति किस तरह की होनी चाहिए, इन तमाम बातों को खंगालती, इन तमाम बातों पर काम करती बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें जो हैं वो जीतने का दावा कर रही है। तो 70 विधानसभाओं में, जैसे आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे हैं। बीजेपी ने जीत की 60 से ज्यादा सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वो रखा है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में जुटे हैं मदन कौशिक। इस वक्त बड़ी खबर 2022 चुनाव से जुड़ी, जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनसे जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। 60+ सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी खुद को दे चुकी है, यानी कि 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये दावा बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने जीत के लिए जो लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य के लिए जो रणनीति तय हो रही है, जो रणनीति बन रही है, वो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में साझा कर रही है। कार्यकर्ताओं से भी सुझाव मांगा जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं वो जमीन से जुड़े हैं और जाहिर सी बात है कि किसी भी राज्य के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने में ही एक अहमियत रखते हैं। खास अहमियत इस वजह से भी रखते हैं क्योंकि जन जन तक जुड़े होते हैं। हर इलाके, हर क्षेत्र में उनकी जो पैठ होती है वो भी होती है और जाहिर तौर पर जो ज़मीन से जुड़ी मूलभूत चीज़ें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनको बेहतर तरीके से जानते हैं। और आइए सीधे रुक करें, अजीम खान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुटे हुए हैं। अजीम, देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर चुकी है। 2022 विधानसभा चुनाव में अब दमखम दिखाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार और कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकने की तैयारी जो है वो की जा रही है। जोश जो है कार्यकर्ताओं में भरा जा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें इन 60 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे की बीजेपी की, तो इसे कैसे लिया जाए? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से काशीपुर में कल से जो है बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर विस्तारक वर्ग के तौर पर जो है लगातार जारी है और जल्द ही इसका अब समापन की ओर ये कार्यक्रम जा रहा है। और जिस तरीके से कल मदन कौशिक जी उन्होंने आकर के साफ शब्दों में मीडिया से रूबरू होते हुए इस बात को रखा था कि हम 60+ जाएंगे इस बार, तो वहीं उन्होंने इस बार जो है कार्यकर्ताओं में खास टिप्स भरते हुए उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए साफ संदेश दिया है कि कार्यक्रम को सफल बनाएं और बीजेपी को आने वाले 2022 में चुनाव में फिर से विजय परचम फहराने में मददगार साबित हो। जी, जाहिर सी बात है। लेकिन अब अगर हम बात करें जिस तरह से अजीम
कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात है, कार्यकर्ताओं को खास प्रशिक्षण। देखिए, प्रशिक्षण शब्द जो है वो इस बार हम ज्यादा सुन रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। ये प्रशिक्षण जो देने का जो कवायद शुरू की है बीजेपी ने, इस प्रशिक्षण में आखिर क्या कुछ खास है? कौन से अहम बिंदु जिस पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी के आला कमान ने जहां इस कार्यक्रम को प्रशिक्षण शब्द से जो है पेश कराया है, तो वहीं इनका साफ शब्दों में कहना है कि हम कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश की जनता को एक नए प्रशिक्षण के तौर पर जो है सामने ला रहे हैं। और 2022 में जहां वो अपना दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए, परचम फहराने के लिए ललायित है, तो वहीं वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होने के लिए वो तैयार हों और आने वाले 2022 में फिर से परचम फहराएं। जाहिर सी बात है, और इसी तैयारी में बीजेपी जुटी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री देर रात कैंट कोतवाली के अंतर्गत बिंदल चौकी पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने चौकी इंचार्ज प्रवीण सैनी से हवालात में बंद अपराधियों के बारे में जानकारी भी ली। इस औचक निरीक्षण से एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया कि वो आम जनता को काम करने वाली सरकार दे रहे हैं। खबर देहरादून से, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का बयान। विधानसभा सत्र को लेकर बोले विधानसभा अध्यक्ष, किसी भी तरह के प्रवेश पत्र को जारी नहीं किया जाएगा। मीडिया को भी सीमित संख्या में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। विधायकों के साथ किसी को भी आने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। सभी को प्रवेश से पहले कोविड नियमों का पालन करना होगा। आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है, अगर वो नेगेटिव होगी तभी आपको प्रवेश मिलेगा। और 23 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होगा। नाते अभी भी हम लोग वैसे तो बहुत विधानसभा सत्र शुरू होगा, लेकिन उसके लिए आपको कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। के नाते अभी भी हम लोग वैसे तो बहुत नियंत्रित है हमारे यहाँ कोरोना, लेकिन जैसे हमने आज से पहले सत्र किए थे, मैं चूँकि विषय लंबा ना हो जाए, आप ये समझिए कि जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका पूरी तरह से हम पालन कर रहे हैं। जैसे हमने पहले सत्र किए वैसा कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट की बात है, कोशिश तो ये है कि वो आरटीपीसीआर। और पिथौरागढ़ जिले के थल मुनस्यारी मार्ग में भूस्खलन हुआ है। पहाड़ से लगातार मलबा गिर रहा है। आपको बता दें कि बोल्डर्स ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेजम के पास हो रहा है भूस्खलन, सड़क मार्ग बंद है, यात्री फंसे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। पिथौरागढ़ से यह खबर, जिले के थल मुनस्यारी मार्ग में भूस्खलन हुआ है। पहाड़ से लगातार मलबा गिर रहा है और जिसकी वजह से यातायात काफ़ी हद तक प्रभावित है। बोल्डरों की जो वजह से ज़्यादा जो परेशानी है वो हो रही है। पिथौरागढ़ जिले के थल मुनस्यारी मार्ग की ये खबर भूस्खलन से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से आम जो रास्ता है, जो आवाजाही का रास्ता है, उसे बंद करना पड़ा है और मलबा हटाने की जो कवायद है वो चल रही है। लेकिन फिलहाल बोल्डरों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेजम के पास ये भूस्खलन हो रहा है। तो पिथौरागढ़ जिले के थल मुनस्यारी मार्ग में भूस्खलन हुआ है। ये तस्वीरें जरा आप देखें, धीरे धीरे दरकते ये पहाड़ लोगों के लिए डर जो है वो लेकर आ रहे हैं। और आइए सीधा रुक करें दीपक की ओर, हमारे संवाददाता बने हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। दीपक, लगातार जो है मलबा सड़कों पर गिर रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं। फिलहाल पिथौरागढ़ में भी यही हाल है। जो खबर आ रही है उसके हिसाब से थल मुनस्यारी मार्ग में भूस्खलन हुआ है। क्या कुछ अपडेट्स है वहां से? गीतांजलि, ये बताऊं कि जिस तरह से पहाड़ में जो सीमांत क्षेत्र है वहां पे मौसम
लगातार बदलाव आ रहा है यहाँ पे, और कभी धूप आ रही है तो कभी बारिश आ रही है। इसको देखने में ये आ रहा है कि उसके बाद जो पहाड़ियां हैं वो एक के बाद एक अलग अलग जगह पे दरक रही हैं। आज का जो ताजा वीडियो सामने आया है आज सुबह का है, जो कि मंशारी से थल का जो मार्ग है वहाँ पे तेजम में ये पहाड़ दरक है, जिसमें ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जो है वो सड़क में आए, जिस कारण से यहाँ पे जो रास्ता है वो बंद हो गया है, और जो यात्री हैं वो दोनों ओर से फंसे हुए हैं। कई गाड़ियां वहाँ पे को फंसी हुई हैं। जाहिर सी बात है, गाड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं। दीपक कुमार हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से हमें जानकारी दे रहे हैं। पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। और आईटीबीपी ने रोड रन का आयोजन किया। अमृत महोत्सव के तहत रोड रन का आयोजन किया गया है। रोड रन के तहत लोगों को जागरूक किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम सरकार के निर्देश पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसी की एक कड़ी में ये फिट इंडिया 2020 जो वॉक आज इस प्रांगण में आयोजित की गई है। इसके लिए मैं गांव वालों के लिए, ग्राम प्रधान, विशेष रूप से जो है स्कूल जो है 7 सीलिंग स्कूल के प्राध्यापक और जो है बच्चे और जो फैमिलीज हैं और जो गांव वाले हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस शुभ अवसर पर और इस पावन अवसर पर जो कि फिट इंडिया के लिए जो है जागरूक करने का जो है हमने जो बीड़ा उठाया था, उसके तहत जहां आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। और नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, अब जो वैन आपको बता रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर, ई कोड मोबाइल वैन शुरू होंगे और ई कोड मोबाइल वैन के शुरू होने के बाद त्वरित निस्तारण के लिए दरअसल इन्हें शुरू किया जा रहा है। 15 अगस्त से शुरू होगी ई कोड मोबाइल वैन। 5 पर्वतीय जिलों के लिए शुरू होगी ई कोड मोबाइल वैन। जिला जज ये तय करेंगे कि किन किन इलाकों में भेजा जाएगा। राज्य की भौगोलिक जो परिस्थिति है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड उत्तर भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य बना है जहां ई कोड मोबाइल वैन सुविधा होगी। उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को इसमें शामिल किया गया है, जहां से इस सुविधा की शुरुआत होगी। और उत्तराखंड हाईकोर्ट मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए मोबाइल ई कोर्ट शुरू करने जा रहा है और 15 अगस्त के दिन हाईकोर्ट नैनीताल परिसर में मुख्य न्यायाधीश 5 ई कोर्ट मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की भौगोलिक जो परिस्थिति है उसकी वजह से वादियों को न्याय मिलने में देरी हो जाने के चलते न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। लिहाजा त्वरित न्याय के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पहल पर राज्य के 5 जिलों में 5 मोबाइल ई कोर्ट मोबाइल वैन का संचालन शुरू किया जा रहा है। मोबाइल ई कोर्ट वैन पूरी तरह से सुविधाओं से लैस होगा और आपको बता दें ई कोर्ट मोबाइल वैन के जो मौके पर ही जो वादों का निस्तारण किया जाएगा, यानी कि जो लोगों की परेशानियां हैं बहुत ही जल्द इसके द्वारा निस्तारण होगा। उन जिलों में जिला जज की बात जो है वो भी सामने आ रही है। मुख्य न्यायाधीश इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। है कि जो हमारे गवाह हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, जो हमारे औपचारिक साक्षी हैं, डॉक्टर हैं, हमारे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो लोग नहीं आ पाते हैं समय से। कई बार आने में उन्हें बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। पर्वतीय राज्य है हमारा, आने जाने के साधनों का अभाव है, वृद्धावस्था है, कोई भी कारण से वो महिला गवाह नहीं आ पा रही है। तो हम उसके लिए हमने ये एक नई पहल की है, जो उत्तर भारत में प्रथम अपने तरह की पहल है। हम अपनी मोबाइल जो सचल न्यायालय मोबाइल वैन है उसको वहाँ उसके आवास तक, घर तक भेजेंगे और वहाँ से वो डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा न्यायालय से, और साक्षी का बयान मोबाइल में वैन में बैठकर अंकित कर लिया जाए। और 15 अगस्त को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में किया जाएगा। साथ ही इस बार बेहद ही कम लोग शामिल होंगे। कोविड गाइडलाइन लागू है और इस बार वीआईपी और दर्शकों की
सीमित संख्या को रखा गया है। करीब 300 लोग ही इस समारोह में शामिल होंगे। अभी तक स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इस बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत परेड ग्राउंड में काम चल रहा है और इसलिए समारोह को पुलिस लाइन में शिफ्ट किया गया है। देहरादून के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस लाइन में ही मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और परेड की सलामी ली जाएगी। उसके बाद विजेताओं को पदक वितरित किए जाएंगे। और मसूरी की नाग मंदिर में अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया है। नाग पंचमी के पर्व के मौके पर मसूरी और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मसूरी के नाग मंदिर पहुंचे और नाग मंदिर पर स्थापित 500 साल पुरानी मूर्ति का दूधाभिषेक कर नाग देवता के दर्शन किए गए। बताया जा रहा है कि मंदिर करीब 500 साल पुराना है और इसकी काफी मान्यता भी है। नागपंचमी के दिन मसूरी और आसपास के शहरों गांवों में भारी संख्या में नाग देवता के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और ग्रामीण राकेश रावत ने ये बताया कि उनके कुल देवता नाग हैं। ये बताना चाहूँगा कि नागपंचमी हमारी पंचायत के लिए सर्वोपरि है। हमारी होली दिवाली सब कुछ यही है। जहाँ तक कि पुराणों में भी कहा है कि हरिश्री के बाद अगर शेष है तो नाग है और अनंत है तो नाग है, और उसी के आधार पे हमारी पंचायत कई वर्षों से यहाँ पे नागपंचमी मनाती आ रही है और हमारा पूरा पंचायत इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये बताना चाहूँगा कि और रुड़की में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम किया है। शव सड़क पर ही पड़ा है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। इसका बिजली घर का डिपार्टमेंट कहां चला गया आज? 9 बजे के आसपास फोन आया कि यहाँ पे हलावा गांव के गेट पे एक मर्डर हो गया, एक हत्या होगी। गांव का ही आदमी बालेश नाम का व्यक्ति था जो लाइनमैन था और जो हेडल से अपनी ड्यूटी करके वापस लौट रहा था कि अचानक फ़ोन आता है। मैं सूचना मिलते ही तुरंत यहाँ मौके पे पहुंची। मौके पे एसओ भगवानपुर भी यहाँ पे थे। तो अभी जांच का विषय है, पुलिस पूरी तरह से जांच। और उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध शराब पर आबकारी विभाग का शिकंजा। ज्ञानसू के जंगलों से भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और धड़ल्ले से ये अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। शराब बनाने वाले जंगलों में छुपे हुए थे। फिलहाल पुलिस वहां पहुंची है और ये छापेमार कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने। और रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मालवीय चौक के पास एक कोरियर सर्विस सेंटर पर ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम के द्वारा छापे मारकर भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई। ये नकली दवाइयां पास की ही एक फैक्ट्री में बनाई जा रही थी और कोरियर के जरिए देश के अलग अलग शहरों में भेजी जा रही थी। पकड़ी गई नकली दवाइयों की कीमत लाखों में बताई जा रही है और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने कोरियर सर्विस पर नकली दवाइयों को भेजने वाले माफिया को बुलाने की कोशिश की, लेकिन दवाई माफिया ने अपना फोन बंद कर दिया है। फिलहाल ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम नकली दवाइयों को सील करने और माफिया की तलाश में जुट गई है। मैं रूटीन इंस्पेक्शन कर रहा था मार्केट में, रुड़की क्षेत्र में, तो मुझे स्थानीय लोगों द्वारा जो है फ़ोन पे बताया गया है कि यहाँ पे कोई कुरियर कंपनी है जिसमें कुछ पेटियाँ किसी व्यक्ति द्वारा जो है छोड़ी गई है कुरियर द्वारा कहीं पहुँचाने के लिए, तो वो संदिग्ध लग रही है। तो मुझे मौके पे आकर के इसकी जांच करने के लिए उन लोगों द्वारा आग्रह किया गया था। तो मैं मौके पे आया हूँ। मौके पे आया हूँ तो मैंने कुरियर मालिक से भी बात की। फिर हमने पेटियों को खोल के जब देखा तो इसमें दवाइयाँ थी और कुछ प्रिंटेड कार्टन भी हैं और दवाई के डब्बे हैं पैक्ड हो रखे, जो दवाइयाँ बिकने के लिए जा रही थी। तो जो देखने में अभी नकली प्रतीत हुई हमको, तो हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।